सबसे पहले तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स के दो क्वेश्चन हैं जिसमें हमेशा डाउट रहता है, एक है क्वेश्चन नंबर 3, एक है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमेशा ही प्रॉब्लम रही है सबके लिए, तो इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है MV Hinship is at a hydrostatic draft of 5.60 meters in dock water, density 1015। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी साइमल्टेनियसली लिख रहा हूं इसके साथ ही। वो कहता है फाइंड द हाइड्रो पार्टिकुलर्स ऑफ MV Hinship at a displacement of 12,200 tons in dock water, density 1010। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है ये किस डेंसिटी में है? 1.015। करेक्ट। तो ये मेरा डॉक वाटर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है। दिस इज माय डॉक वाटर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। एग्रीड? यस सर। ये क्वेश्चन में कहता है डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर, तो ये मेरी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? डॉक वाटर डिस्प्लेसमेंट। एग्रीड? ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं इधर आ रहा हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं। मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 5.6 1015 में है। मेरे पास 1015 के टेबल्स नहीं है, मेरे पास तो 1025 के टेबल्स हैं। तो मैं क्या करूं? तो मैं इस ड्राफ्ट के साथ 1025 के टेबल्स में घुसता हूं और इस ड्राफ्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं। तो फॉर 5.60 ड्राफ्ट corresponding displacement W is 11,120 टन्स। ये मेरी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर। क्यों? क्यों? क्योंकि सर पर्टिकुलर्स में salt water। पर्टिकुलर है वो सॉल्ट वाटर। पर्टिकुलर सॉल्ट वाटर पे बेस्ड है। करेक्ट। तो मैंने 1025 से निकाले हैं। क्योंकि मैंने 1025 से निकाला है तो ये मेरी W सॉल्ट वाटर है, लेकिन मैं तो इस वक्त 1015 में हूं। सो आई नीड टू फाइंड आउट माय डिस्प्लेसमेंट इन 1015। हाउ डू आई डू दैट? So W dock water will be equal to 11,120 divided by 25 multiplied by 15. Do you all agree on this? यस सर। यस। Okay. ये मेरी आती है, taking the value from the book, 11,011.5 tons. ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं कहीं पे भी जाऊंगा मेरी डिस्प्लेसमेंट ये रहेगी। Supposing I go to Chennai, my displacement is going to be this. Supposing I go to any place in the world, this displacement will remain constant. अब सपोजिंग मैंने बोला हल्दिया में, ये हल्दिया की मेरी डेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, मैंने 2000 टन लोड किया, तो मेरा 2000 टन इसमें ऐड होगा क्योंकि ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। और वो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी 13,000 वाली, वो मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी जहां पे मैं जाऊंगा।
in this kind of a question, draft in dock water, what have I really done? I have W salt water से मैंने W dock water को convert किया है. This is what I have done. अब इस डिस्प्लेसमेंट को लेके मैं चला कहीं पे भी. Supposing I go to a water of density 1020. What will be my displacement in 1020? सर एक बार इंटू 020 कर देते हैं वो तो इस डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा सर तो डिस्प्लेसमेंट मेरी डिस्प्लेसमेंट यही रहेगी. डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट. तो मैं चाहे 1020 पे जाऊं, चाहे 1023 पे जाऊं, चाहे 1025 पे जाऊं या 1027 पे जाऊं, मेरी डिस्प्लेसमेंट यही रहने वाली है. सर बट अगर 1.020 पे चले गए तो हम एक बार और फिर से इस W को चेंज नहीं करेंगे जहाँ पे 1.015 लिखा है वहाँ पे 2 अभी रुक जाओ, अभी होल्ड ऑन, लेट मी गो स्टेप वाइज. आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो. पहले ये एक एक स्टेप को समझते जाओ. ये क्लियर है ये लाइन अप टिल नाउ जो मैंने बोली. डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट. दिस विल बी माय डिस्प्लेसमेंट विच एवर वाटर आई गो. ये समझ आ गई? मतलब सर जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी वो आप किसी भी डेंसिटी में जाओ सेम ही रहेगी. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. सो व्हाट हैव आई डन? बेसिकली 1111.5 में मुझे जहां पे भी जाऊंगा वही सेम रहेगा. और यहां से मैंने क्या निकाला? बेसिकली एक इनंसिएशन के डॉक वाटर ड्राफ्ट gives us salt water displacement. ये एक और मेरी गोल्डन रूल आ गया इधर से. ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर. क्लियर है. दैट मीन्स अगर मेरे को किसी भी क्वेश्चन में W सॉल्ट वाटर दिया हुआ हो तो मैं डॉक वाटर ड्राफ्ट निकाल सकता हूं. ये प्रूफ है मेरे पास. 5.60 से मैं 1120 निकाला. एग्रीड? यस सर. ओके. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बदल रहा हूं. जस्ट नोटिस व्हाट आई एम डूइंग. W dock water. अब now I'm changing the question in the same manner. W dock water 11011.5 ton in dock water density 1015. Find the particulars. Now my displacement is 1111.5. I am floating in dock water 1015. मेरे पास 1015 का टेबल नहीं है, मेरे पास तो 1025 का टेबल है. So what do I do? I will first find out the equivalent displacement in salt water. So equivalent displacement in salt water will be 1111.5 divided by 1015 into 1025. This is my equivalent. This is not my actual displacement. This is my equivalent salt water displacement. वो मुझे क्या देगा? वैल्यू. अब इस इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट सॉल्ट वाटर के साथ मैं टेबल में घुसता हूं and I find the hydrostatic draft. That hydrostatic draft for equivalent displacement of 1120 gives me 5.60. ये मेरा
किस डेंसिटी का ड्राफ्ट है? डॉक वाटर का। सॉल्ट वाटर का। ये मेरा डॉक वाटर का ड्राफ्ट है। Why? Because I have written the line over here, salt water displacement. Salt water displacement gives us dock water draft. This is the line which I had written over here. So basically मैं कर क्या रहा हूं? मेरी डिस्प्लेसमेंट 1111 है, मेरे पास टेबल 1015 का नहीं है, तो मैं उसके इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं सॉल्ट वाटर में, और उस इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 1111 ही है। अब इसको समझने के लिए एक और तरीका समझाता हूं। मेरी डिस्प्लेसमेंट 1111 है हल्दिया में, एग्रीड? यस सर। मेरी डिस्प्लेसमेंट 1111 हल्दिया में है, मुझे हल्दिया का ड्राफ्ट चाहिए। मुझे हल्दिया का ड्राफ्ट चाहिए। आ गया सर समझ में। उसके इक्विवेलेंट सॉल्ट वाटर में डिस्प्लेसमेंट निकाली, बट वो डिस्प्लेसमेंट पे जो ड्राफ्ट है वो होगा तो एक्चुअली में डॉक वाटर पे। वो डॉक वाटर पे ही होगा। मैं हल्दिया में हूं विद दिस डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स अगर मैं चेन्नई से निकला होता 1111 का डिस्प्लेसमेंट लेके, आई एम गोइंग फ्रॉम चेन्नई 1025 एंड आई एम कमिंग टू हल्दिया 1015। Density is decreasing, draft will increase. Draft will increase मतलब equivalent displacement must increase. Equivalent displacement must increase मतलब numerator should be greater than denominator. तो न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 15, मेरी इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, ड्राफ्ट बढ़ गया, सिंकेज हो गई। इसका मतलब मेरा ड्राफ्ट चेन्नई में इससे कमती रहा होगा। करेक्ट सर। ये समझ में आया? जी सर। हाँ जी, अब मेरे से डाउट्स पूछो। नाउ यू आस्क मी डाउट्स। So basically in question number 4, what are we doing? We are converting W dock water into W salt water. ये दो पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। There is any case of any question in Hinship, there will be two types of question: draft in dock water, displacement in dock water. In draft in dock water, you will always convert W salt water to W dock water. Displacement in dock water, you will always convert W dock water to W salt water, equivalent. So remember, salt water displacement gives us dock water draft. ठीक है? Is this okay? Any doubts? सर डाउट तो नहीं है, बट एक कुछ पूछना था कि अभी सर जो एमवी इनशिप में क्वेश्चन आएंगे कहाँ तक आएंगे सर? फेज 1 की बात कर रहे हो?
यस सर. ओके, फेज 1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 99, Okay sir, 99. up to 99, then will be question number 113, 114. Okay sir, so 2 questions except तो 99. वो ग्रेन वाले हैं, Okay. वो ग्रेन वाले हैं. एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग दिस इज, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट स्टेबिलिटी. मैं इसमें कार्गो वर्क की बातें नहीं कर रहा. Okay. वो कार्गो वर्क के आपके वो ड्राफ्ट कैलकुलेशंस, टैंकर वाली कैलकुलेशंस, वो सारे जो हैं वो 1015, 125 उसके इर्द गिर्द आते हैं. सॉरी, 115, 125 वो उसके इर्द गिर्द है. उसकी अलग नंबर्स हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ओनली. 99 अप टू 99 एंड 113, 114. Okay sir. ठीक है, ये दोनों सर क्लियर ये है. इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट वाला केस तभी होगा जब चेंज ऑफ डेंसिटी होगा, जब हमारा इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट वाला तभी होगा जब मुझे डिस्प्लेसमेंट से ड्राफ्ट निकालने होंगे. एंड मैं डेंसिटी चेंज हो रही है तो मुझे इक्विवेलेंट में घुसना पड़ेगा. दैट मींस व्हेनेवर आई एम गोइंग फ्रॉम डॉक वाटर टू सॉल्ट वाटर एंड मुझे डॉक वाटर के ड्राफ्ट चाहिए, ओके सर. तो तभी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा. ये भी जो मैंने 5.60 के रीड ऑफ किया है, ये इक्विवेलेंट सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट है. इसमें भी मैंने जो 5.60 को रीड ऑफ किया है, आई फाउंड आउट इक्विवेलेंट सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट. अगर मेरे पास 1015 का टेबल होता तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता, बट इतने सारे टेबल्स मेरे पास होते नहीं है. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेजेस इन द हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स, दिस इज डन. बट मेरा लोडिकेटर मुझे फटाफट दे देता है, ठक ठक करके. माय लोडिकेटर गिव्स मी इंस्टेंटली, वो सारी ये कैलकुलेशन कर देता है. लेकिन जब मेरा लोडिकेटर काम नहीं कर रहा है तो मुझे फिर पर्टिकुलर्स में इस तरीके से घुसना पड़ता है. यस सर. सर तो कई बार बस यही होता था कि जैसे वी आर गोइंग फ्रॉम सोल्ट वाटर टू डॉक वाटर, तो हमारी बेशक ड्राफ्ट कम हो जाते हैं बट डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगी. एब्सोल्युटली राइट. सर ये बस वो थोड़ा ग्रास्प करना और डिफिकल्ट हो गया कि वो ड्राफ्ट चेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हो रही है ना. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. अब मैं चल रहा हूं न्यूमेरिकल पे एंड आई एम कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 82. अब क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाओ. ये बेसिक्स लेके इसको इरेज कर दूं. सर पर जैसे ये ड्राफ्ट चेंज हो रहे हैं तो फिर तो LCF, LBP, ये LCF, LCB ये सब तो चेंज होंगे ना सर. अब ये क्या होता है कि जिन चीजों का यूनिट मीटर है, वो नहीं बदलते. सो दैट मीन्स ओनली TPC and MCTC, they will change with density. Rest all LCB मीटर में है, LCF मीटर में है, KB मीटर में है, KM मीटर में है. They do not change. जिनके यूनिट्स मीटर में होते हैं, they do not change with density. सर बट जैसे अपना जैसे 5.6 है, लेट्स से डॉक वाटर थी, हमने इक्विवेलेंट वो निकाली जो उसकी सोल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद जो हमारी ड्राफ्ट आए, अगर वहां पे 5.6 तो लेट्स से 5.4 आ गई,
तो 5.4 की LCB हम्म वो हमारे 5.6 यहाँ के लिए सेम कैसे रह सकती है सर? क्योंकि क्योंकि 5.6 क्योंकि 5.4 क्योंकि 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 ये जो जितने भी मीटर में हैं इनकी वो द चेंज इन ड्राफ्ट इज so minuscule, therefore the changes in these values are very small and they do not matter. So for the change of draft due to change of density, even though there is a change in water plane area, but there is no change in the LCF. Why? Because the change in the LCF is very, very small. It is in 4th or 5th decimal place and it can be neglected. But in ओके TPC, सर, we cannot do it. ठीक है सर, मतलब चेंज होती है बिकॉज बुक में चेंज क्या होती है, लिखा, चेंज एलसीबी होती क्या है, क्या लिख दिया, एलसीबी डिपेंड्स अपॉन द अंडर वाटर वॉल्यूम करेक्ट, and its shape. Now underwater volume is directly proportional to draft. Draft will change और करेक्ट, फिर LCB भी चेंज होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में लिख देते हैं अनचेंज. तो सर ये हाँ कंफ्यूजन सी आ गया है. हाँ. So वो basically because the change in it is so small that it can be neglected. It is the change is in 4th or 5th decimal place. That's why. Okay sir, so we will take change is happening but negligible है, Correct, but correct, change will occur. Okay. correct. Okay. Now we come to question number 82. So we have MV Hinship is at an even keel draft, 9.35 meters in dock water, density 1004. Calculate her drafts on reaching the sea. So we are going from dock water to salt water. That means we are going from 1004 to 1025. Now, which case are we referring to? Case number two. Number 2 Case sir. number. So we will trim by Stern sir. चल सर. So I will trim by stern. All right. अब शुरू करते हैं कहानी. So initial condition. Final condition. ठीक है. इनिशियल कंडीशन में 1004 में हूं, मैं हल्दिया में हूं. सो 9.35 मेरा ड्राफ्ट है हल्दिया में, लेकिन मेरे पास हल्दिया के टेबल नहीं है. मेरे पास तो 1025 के टेबल है. तो मैं इस ड्राफ्ट के साथ घुसता हूं. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3. सो इसके साथ मैं घुसा टेबल में एंड मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली. तो ये मेरी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? सॉल्ट वाटर की. बिल्कुल ठीक, सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट. सब मानते हैं ये. So I'm taking the value from the book. Please stop me wherever you don't understand. So मैंने सॉल्ट वाटर की डिस्प्लेसमेंट निकाल ली. ये मेरी इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट है माइंड यू, सॉल्ट वाटर की. लेकिन मैं तो इस वक्त डॉक वाटर में बैठा हूं, तो मुझे डॉक वाटर चाहिए डिस्प्लेसमेंट. तो मैं इसको डिवाइड करता हूं 1.025 1025 से into 1.004. 004. ये मेरी वैल्यू आती है 19494.5. ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है. जहां पे भी मैं जाऊंगा मेरी ये डिस्प्लेसमेंट रहने वाली है. अब इसी 9.35 बिकॉज मैं इवन कील हूं, दैट मीन्स LCB
will be equal to LCG because मेरा ट्रिम का फॉर्मूला है ट्रिम is equal to W into LCB minus LCG upon MCTC into 100. So trim is 0. Therefore LCB will be equal to LCG. ये लाइन क्लियर है? सर एक बार दोबारा बताएंगे? ओके, वो मेरा ट्रिम का फॉर्मूला है ट्रिम is equal to W into LCB minus LCG over MCTC into 100. This is my Hinchip formula. So trim is 0. अगर मैं ट्रिम को 0 कर देता हूं तो LCB will be equal to LCG. करेक्ट सर. So yes sir मैं 9.35 ड्राफ्ट के साथ टेबल में घुसता हूं और LCB की वैल्यू निकालता हूं. वो मेरी LCB आती है 72. So LCB is 72.175. So therefore मेरी LCG is also equal to 72.175. Do you agree to this? Yes, sir. Okay. अब ये सारी कहानी को लेके मैं चला चेन्नई. अब मैं चेन्नई पहुंच गया हूं. तो चेन्नई में मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये होगी. यस सर. हाँ जी सर. ओके. चेन्नई में मेरी LCG क्या होगी? यस सर. क्योंकि मैंने कोई वेट्स को लोड या डिस्चार्ज नहीं किया है. यस सर. मैंने वैसे का वैसे जहाज उठाया हल्दिया से और चेन्नई में डाल दिया. तो मेरी LCG सेम रहनी चाहिए. एग्रीड? यस सर. सो चेन्नई में मेरी डिस्प्लेसमेंट ये है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेन्नई में मैं अब ड्राफ्ट पढ़ता हूं. सो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 19494.5 के मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आता है 9.183. ये मेरा कहां का ड्राफ्ट है? सॉल्ट वाटर चेन्नई का. ये मेरा चेन्नई का ड्राफ्ट है. नोटिस मैं शुरुआत मेरी जो हुई थी 9.35 से हुई थी ड्राफ्ट से हल्दिया से. मैं चेन्नई पहुंचा हूं. मीन राइज हो गया है मेरा ऑलरेडी. माय ड्राफ्ट हैज डिक्रीज्ड. माय वेसल हैज बॉडीली रीजन. यस सर. ये समझ में आया कि नहीं? 9.35 था 9.183 हो गया. मैं राइज कर गया हूं. यस सर. ओके. अब इस डिस्प्लेसमेंट पे 19494.5 पे नाउ आई रीड ऑफ माय MCTC फॉर 19494.5 फॉर चेन्नई. So MCTC comes as 214.264 for the same displacement. So MCTC 1
जो भी फाइनल कंडीशन है मैं 1-1 डाल रहा था, जा रहा हूं. Then LCB1 corresponding to 19494.5, that will come as 72.229. Corresponding to this LCF1, that will be equal to 69.625. ये मेरा चेन्नई का डेटा है. मुझे चेन्नई की ट्रिम चाहिए. ट्रिम एट चेन्नई, ट्रिम 1, W1, LCB1, LCG1, MCTC1. मुझे चेन्नई की ट्रिम चाहिए. पुट द वैल्यूज. LCG1, LCG remains the same. Calculate the trim at Chennai. This is my final trim at Chennai. Notice LCB is greater than LCG. So therefore, my trim will be positive because LCB is greater than LCG. Since my trim will be positive, therefore I am trimming by stern. I was supposed to trim by stern. My trim is positive, therefore I am on the right track. Copied? Yes, sir. TA1 is equal to trim 1 into LCF1 upon LBP. 0.049 into LCF1, 69.625. So TA1 is equal to 0.024. TF is equal to trim 1 minus TA is equal to 0.025. Final drafts. Final hydrostatic draft 9.183. I am going by stern, so minus TF and plus TA. TF कितना था? 25. So forward draft. .158, 9.207. These are my final drafts at Chennai.
सर जैसे अभी हम यही देख रहे थे कि मीटर की वैल्यूज चेंज नहीं होती है। किसकी जो भी चीज मीटर में होगी उसकी चीज उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। एलसीबी ही तो बदली है सर, यहाँ पे मीटर में यही है, बस एलसीबी के कारण ही सब बदला है फिर। नहीं, एक बात सुनो, नहीं दैट इज, चलो उसको मैं बताऊंगा, अभी उस पर आएंगे। ये सी अगर ड्राफ्ट चेंज होगा, अगर ड्राफ्ट चेंज कर रहे हो तो सारी नीचे वैल्यूज बदलती है ना हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स में। अगर डेंसिटी चेंज कर रहे हो तो नहीं बदल रही, तो डिफरेंस है ना दोनों। डिफरेंस ही इसीलिए है ना सर, ड्राफ्ट बदल गया सर डेंसिटी के कारण। यहाँ पे हमने कोई वेट ऐड नहीं किया, कोई डिस्चार्ज नहीं किया, डेंसिटी चेंज हुई तो फिर ड्राफ्ट बदल गया, ड्राफ्ट बदल गया तो एलसीबी चेंज हो ही गई। सी वो तो आपके हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स आर मेड फॉर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, but for entering into the tables you do not change the LCB values, the LCF values when you are changing weight density. That's the point. सर इस क्वेश्चन में हम लोग मीन राइज अप्लाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हिंदशिप में नहीं करते हम, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ने मीन राइज को इनकॉर्पोरेट कर दिया है इन दोनों में। So in Hinship we will not be using TPC, we will not be using mean rise. ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी? अब टेक 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, टेक 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, ठीक है? लिखो, MV Hinship is floating at a draft forward 9.158, aft 9.207, in water of density 1.025. Two parts to the question. First part, she proceeds to water 1.004. Calculate her drafts there. Second part, she proceeds to water 1.000. Calculate her drafts there. Third, she proceeds to water 1.020. Calculate her drafts there. So I've given you 3 parts to the question. First part, she is going to 1004. So इसमें मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने आपको रिवर्स कर दिया है, उल्टा। आप इधर से, ये आपकी इनिशियल कंडीशन कर दी मैंने, और मैं आपको बोल रहा हूं इधर जाओ। आपको आंसर ऑलरेडी पता है, बट आई वांट यू टू गो विद द कैलकुलेशंस, ठीक है? आपको आंसर आता है, ओके, नथिंग टू वरी, बट आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। हाउ विल यू फाइंड आउट? तो यहां से आप हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालोगे, उस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से आप इनिशियल एलसीजी भी निकालोगे फॉर्मूले में घुस के, बिकॉज इनिशियल एलसीजी आपको नहीं पता, वो आपका इनिशियल डेटा बनेगा। फिर आप फाइनल कंडीशन में जाओगे, वो एलसीजी सेम रहने वाली है, एंड फिर आप फाइनल डेटा निकालोगे यहां का, हल्दिया का। सो बेसिकली यू आर गोइंग फ्रॉम चेन्नई
I want you to go to Haldia, reverse. So she will have a trimming moment by head, and she will eventually become even keel. That is a separate issue. You will find that out. Then second part, I want you to go to 1.000. So think, how will she be trimmed by? She will be trimmed by head, because she will go more down by head. So जो trim आएगी finally 1.00 में वो negative होगी, and third part में 1.020. So that means she will still be trimmed by stern. So हम 3 केस हो जाएंगे आपके कवर. समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay, so try this out, then we'll clarify all the doubts in class. Okay, आराम आराम से करना, तसल्ली से करना. एंड रिमेंबर MCTC की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, डेंसिटी चेंज हो रही है, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहे हो, तो MCTC जो आएगा वो आपका सॉल्ट वाटर का होगा, तो उसको डिवाइड बाय 1025 मल्टीप्लाइड बाय 1.0 करना पड़ेगा MCTC को. सो रिमेंबर दैट. ठीक है, इज दैट ओके?